एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रख लिया और वहां से चल दिया। उसने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपए देने के बजाय 1,60,000 रुपए उसे दे दिए हैं। लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, इसलिए चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार मन में आया कि पैसा लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता पैसा ना लौटाने की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से ऐसा फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़ी ही था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर जैसे किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपए का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। भाई आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा। वह कस्टमर बोला। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि इस 20,000 रुपए के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे ये गलती ना होती, ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। ये बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मित्रों, कहाँ तो वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं खोते, और कहाँ वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल सभी को एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस औरों को प्रेरित करने के लिए भी उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अतः आप सभी मित्रों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।